आज मैं अपने वीडियो दिन में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि रात में कुत्तों का शोर आता है और दिन में मेरे गली वालों को आएगा। कहीं कपड़े धोने की आवाज़ आएगी, कहीं घिसाई की आवाज़ आएगी। फिर भी चलो, रात में बहुत लेट हो जाती है इसलिए मैंने सोचा देखा आ ही गई ना आवाज़। कोई बात नहीं, काम चलाते हैं इसी से। आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ मर्ज टू 2D एरे बाय समिंग वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर है लीड कोड का 2570। ये एक पॉइंटर का क्वेश्चन है। मैं सोच रही हूँ कि अब पैटर्न वाइज क्वेश्चन करना सॉल्व करूँ, क्योंकि जब कंपनी का इंटरव्यू देना है तो अगर इजी लेवल ही करती रहूँगी तो हो गया मेरा काम। तो इसलिए तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो दो हमारे पास एरे हैं, nums1 है और एक nums2 है, और जो इनके अंदर वैल्यूज दी हुई है यानी कि जो एलिमेंट है वो की आईडी और वैल्यू के पेयर में है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, nums1 के अंदर एक आईडी एक वैल्यू, एक आईडी nums2 में भी सेम एक आईडी फिर एक वैल्यू। ठीक है, और ईच एरे कंटेन्स यूनिक आईडी, यानी दोनों के अंदर अलग अलग आईडीज हैं, यूनिक आईडीज हैं, यानी कि डुप्लीकेट आईडीज नहीं है। ठीक है, और सॉर्टेड ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हमको क्या करना है कि मर्ज करना है हमको इन दोनों 2D एरेज को असेंडिंग ऑर्डर में बाय आईडीज, यानी आईडीज के असेंडिंग ऑर्डर में हमको इसको मर्ज करना है। ठीक है, और क्या कहा इसने, कहा है कि अगर आईडीज जो है सेम है तो हमको क्या करना है, रिजल्टिंग एरे के अंदर उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस कर देना है। ठीक है, और अगर वो नहीं है सेम तो हमको क्या करना है, जिसकी आईडी छोटी है वो पहले आएगा और जिसकी आईडी बड़ी है वो बाद में आएगा। जैसे कि इस पहले एग्जांपल के अंदर 1 2 2 3, वैसे मैंने इसको कॉपी पे भी किया है, वो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी, छोड़ो यही से समझाती हूँ। 1 2, आईडी है 1 वैल्यू है 2, आईडी 2 वैल्यू 3, आईडी हमारी है 4 वैल्यू है हमारी 5। दूसरे 2D एरे के अंदर क्या है, आईडी 1 वैल्यू 4, आईडी 3 वैल्यू 2, आईडी 4 और वैल्यू क्या है 1। अब कॉमन आईडी कौन सी दिख रही है हमको, 1 और 1। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो वैल्यूज़ है उसका सम कर देंगे, जो कि हम आउटपुट में डालेंगे। तो 1 आईडी है हमारी और वैल्यू क्या है 2 + 4 6। अगला क्या है, 2 है यहाँ पे और यहाँ 3 है, तो आईडीज की फॉर्म में सॉर्ट करना है, तो आईडी कौन सी छोटी है, 2 वाली, तो 2 और 3 वाला एलिमेंट हमने यहाँ डाल दिया। ठीक, अब फिर चेक करेंगे, अब यहाँ 4 है और यहाँ 3 2 है, ये वाला बचा हुआ है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले 3 और 2 वाला एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, 4 है और 5 है और यहाँ पे 4 और 1 है, तो दोनों की आईडी सेम है, आईडी सेम है तो इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी 5 + 1 6 हो गया और आईडी सेम रहेगी। इस तरीके से करना है हमको। तो पॉइंटर्स में हम क्या करते हैं, हमको 2 पॉइंट स्टार्ट करने होते हैं। हम क्या करेंगे, एक पहले एलिमेंट के लिए लेंगे और एक दूसरे एरे के लिए लेंगे। इसको यहाँ पे समझाने में दिक्कत हो जाती है लैपटॉप पे। कौन सा मेरे पास पेंसिल लैपटॉप पे चला सकती हूँ मैं। तो देखो, एक चीज़ फिर भी बताने का ट्राई करते हूँ, जैसे कि पहला वाला एरे है। ठीक है, इसके अंदर क्या है 1, तो इसका जो हमारा पॉइंटर क्या होगा, सॉरी रो और कॉलम क्या होगा, 0 0। ठीक, दूसरा क्या नंबर है हमारा, वैल्यू है 2, तो ये क्या होगा 0 1। ठीक है, सेम दूसरा देखेंगे, इसके अंदर यहाँ आईडी क्या है हमारी 2, तो ये क्या होगा 0 सॉरी 0 होगा 1 0 होगा 1 0। ठीक, अब इसमें वैल्यू क्या है हमारी, वैल्यू है हमारी 3। ठीक है, तो अब ये क्या होगा यार, यहाँ क्या किया मैंने, इसको बंद नहीं किया है मैंने। अब ये क्या है
फर्स्ट रो का कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला एलिमेंट लेते हैं। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमारा, 4 है, तो ये कौन सा है, सेकेंड रो 0 कॉलम। ठीक, फिर 5 है हमारे पास, इसमें भी क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये हमारा नम्स 1 है, यहाँ लिख देते हैं नम्स 1। एक और ये बना देते हैं, ठीक, सेम टू सेम नम्स 2 के लिए भी होगा। नम्स 2 के लिए भी वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, 4 है, इंडेक्सिंग तो वही रहेगी। यहाँ पर क्या है, 3 है, सॉरी 3, और वैल्यू क्या है इसकी, 2। यहाँ पर क्या है, 4 और 1। अब अगर इसको ध्यान से हम देखते हैं तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि जितने भी हमारी आईडीज हैं वो कौन से नम उनका कॉलम क्या है, उनका कॉलम जो है वो 0 है। ठीक है, यानी कि हम रो से इनिशियलाइज कर सकते हैं इसको। ठीक है, और क्या करना क्या है हमको, आउटपुट वाले आंसर मतलब आंसर के अंदर क्या करना है, जब हमारा यूनिक होगा। ठीक है, यानी कि जब हमारा नम्स 1 का आई और नम्स 2 का जे इक्वल होगा, तब हम क्या कर देंगे, उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको प्लस कर देंगे। अब वैल्यूज़ में चेक करो, जैसे कि इसका क्या है 1, इसका 2 है वैल्यू और इसका 4 है, आईडी दोनों की सेम है, तो 0 1 और 0 1 को प्लस किया है, यानी 0 क्या है हमारा, आई है, और ये क्या है हमारा 1 है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्लस कर देंगे। तो चलो एक बार इसको सॉल्व करते हैं। वैसे मैंने पेन पेपर पे भी किया है, उसको शॉर्ट्स में डाल दूँगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर आई ले लेंगे जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। फिर इंटीजर जे ले लेंगे जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। और एक वेक्टर ले लेंगे 2D टाइप का, जो होगा हमारा क्या, आंसर होगा। ठीक है, वेक्टर, वेक्टर के अंदर एक और वेक्टर, उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। इसको यहाँ क्लोज करेंगे। अब वेक्टर का हमको नाम देना है, तो वेक्टर का नाम क्या रखेंगे, हम आंसर रखते हैं। ठीक, अब ये लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक हमारे पास आई है, यानी कि इसमें रोज हैं और इसके अंदर भी रोज हैं। तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे इसके अंदर, वाइल आई स्मॉलर देन, किसके साइज से, नम्स 1 डॉट साइज। ठीक है, और क्या, एंड कंडीशन लगेगी, और क्या होना चाहिए हमारा, जब तक जे स्मॉलर है किससे, नम्स 2 डॉट साइज से। अब ये हो गई कंडीशन हमारी। अब इसके अंदर क्या चेक करना है, इफ नम्स 1 का, ठीक है, क्या आई और क्या कॉलम 0 किसके बराबर है, नम्स 2 के जे और कॉलम 0 के बराबर है। अगर तो अगर बराबर है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आईडीज को सेम रखेंगे और जो वैल्यूज़ है उसको प्लस कर देंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, आंसर के अंदर हमको पुश बैक करना पड़ेगा, आंसर डॉट पुश पुश बैक। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स डालेंगे। तो क्या डालेंगे, पहली बात तो आईडी डालेंगे। ठीक है, तो आईडी की जगह क्या आएगा हमारा, नम्स
नम्स 1 का आई और क्या 0, ये हमारी आईडी होगी। हम आईडी कीजिए, ये दूसरा वाला नंबर भी डाल सकते हैं, नम्स 2J0, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, ये आएगा। और दूसरा क्या आएगा, हमको अब प्लस करना है। किसको प्लस करना है हमको, नम्स आई के फर्स्ट एलिमेंट को किसके साथ प्लस करना है, नम्स 2 के जे के फर्स्ट एलिमेंट को। यहाँ मैंने 1 नहीं लिखा है, हर बार मेरा कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। देखते हैं इस बार करती हूँ गड़बड़ या नहीं। ठीक है, ये कर दिया, ये लाइन ख़त्म हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एल्स इफ में क्या आ सकता है कि जब हमारा नम्स का जो आई का 0 वाला एलिमेंट हो वो क्या हो, छोटा हो, किससे, नम्स 1 लिखना है, किससे छोटा हो, नम्स 2 के J0 से छोटा हो। तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमको जो छोटा है वो आंसर के अंदर डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक। ठीक, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, नम्स 1 के आई को। अब ये आई को डालेंगे तो इसका जो आईडी है और वैल्यू है वो दोनों ही चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है, हम इसको वैसे भी डाल सकते हैं कि यहाँ पे नम्स 1 का आई और 0 कर दें और फिर उसका सेकेंड एलिमेंट डाल दें। ठीक है, उसके बाद नहीं तो क्या होगा, लास्ट में कंडीशन क्या बची, जब नम्स जे छोटा होगा तब हमको क्या करना है, आंसर डॉट पुश बैक। इसके अंदर क्या होगा, हमारा नम्स 2 का जे के पूरी रो जे वाली। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब मैंने क्या छोड़ा है इसमें, अच्छा हाँ, देखो मैंने इसमें आई प्लस को तो इंक्रीज किया ही नहीं, तभी तो आगे चेक करेगा, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस। ठीक, अब ये वाइल लूप कहाँ ख़त्म होता है, यहाँ पे। ठीक, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा नम्स 1 है उसके अंदर रोज़ ज़्यादा हो, या जो नम्स 2 है उसके अंदर रोज़ ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, वाइल आई स्मॉलर देन नम्स 1 डॉट साइज। अब देखो, जो भी एलिमेंट बचा रहेगा वो सबसे लास्ट का होगा उस टाइम पे। ठीक है, यानी कि वो सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा होगा तो लास्ट की में ही जाएगा वो। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर के अंदर इसको पुश कर सकते हैं, आंसर डॉट पुश बैक। क्या कर देंगे हम इसके अंदर, नम्स आई। ठीक है, अब ये आई के लिए हो गया जब आई वाले एलिमेंट बचे हैं, मतलब पहले के अंदर रो बची है। फिर जब जे हमारे बचे हों नम्स के अंदर, नम्स 2 डॉट साइज। ठीक है, तब क्या करेंगे हम, आंसर के अंदर पुश बैक कर देंगे किसको, नम्स 2 के जे को। ठीक, ये कर दिया, ये भी हो गया। अब दोनों वाइल लूप खत्म, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर का। और एक बार चेक कर लूँ मैंने कहीं कुछ छोड़ा तो नहीं है। यहाँ लिख भी देते हैं, जब
आईडी सेम हो, तब ये करना है। ठीक है, जब nums1 की आईडी छोटी हो nums2 की आईडी से। ठीक, और ये क्या होगा, जब nums2 की आईडी छोटी हो nums1 की आईडी से। ठीक, अब जब nums1 में एक्स्ट्रा रो बचेंगे, और ये जब nums2 में एक्स्ट्रा रो बचेंगे। ठीक, अब इसको रन करके देखते हैं क्या किया है मैंने। अच्छा, नम्स डाल दिया। बिना गलती किए तो मेरा काम ही नहीं होता। या nums1 है तो nums1 आएगा। फिर से रन करके देखते हैं हम इसको। प्लीज पास हो जाना। मेमोरी लिमिट एक्सीड। अच्छा, यानी कि मैं कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रही हूँ। लेट मी चेक दिस। क्या नहीं कर रखा है मैंने इसमें, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ i++ j++ क्या है। अच्छा, इस चीज़ में हमको यहाँ पर जब i वाला हो गया तो हमको i++ करना होगा। जब j वाला हो जाएगा तो हमको j++ करना होगा। ठीक है, अब एक बार फिर से रन करके देखते हैं। अभी भी मेमोरी लिमिट एक्सीड। यहाँ पर भी i++ करना है। ये मैंने चेक किया है, तब किया है, क्योंकि ये मुझे समझ में नहीं आया। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए तब। वेरी गुड, मज़ा आ गया। सबमिट करने के बाद जब वहाँ पे नाम के साथ ये स्टेप बार बनता है ना, तो मज़ा ही आ जाता है। कोई नहीं, ऐसी ही और वीडियो देखो और मज़ा आएगा।